दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर आज जो है टॉपिक लेकर आया हूँ भारत के भूगोल का। भारत में सड़क परिवहन और सड़क परिवहन से टॉप जो है 20 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये वनडे या अदर एग्जाम में कई बार ये आए हुए प्रश्न हैं। चलिए एक-एक प्रश्न का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा जो है पहला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो है सड़क नेटवर्क जो है यूएसए में है। पहले प्रश्न का उत्तर ये सही है। उसके बाद क्या है, भारत में है। भारत जो है सड़क नेटवर्क में दूसरे स्थान पर हो गया है। भारत जो है सड़क नेटवर्क में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर क्या है, यूएसए है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में है। दूसरे प्रश्न का उत्तर सी सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, ये जो है NH 44 है। तीसरे प्रश्न का उत्तर बी सही है। और ये कहां से कहां तक जाता है? NH 44 ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और जाता है कहां पर? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितना है? इसकी जो है कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH 44 का, NH 44 का लंबाई इतना है। चौथा प्रश्न देखिए, भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे, भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 27 है। चौथे प्रश्न का उत्तर जो है सी सही है। और ये कहां से कहां तक जाता है? ये गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। सिलचर तक जाता है और इसकी जो है कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत का तीसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो यह जो है NH 48 है। पांचवें प्रश्न का उत्तर सी सही है। और ये कहां से कहां तक जाता है? यह जो है दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। दिल्ली से चेन्नई तक जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है 2807 किलोमीटर है। छठा प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1999 में। छठे प्रश्न का उत्तर डी सही है। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया था और इसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया है। एक है मुंबई, 4 लेन से 4 महानगरों को जोड़ा गया है। दूसरा है दिल्ली और तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। ये चतुर्भुज बनाते हैं और इनकी कुल लंबाई कितना है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो है कुल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत निर्मित हुए हैं। 4 महानगरों को जोड़ा गया है 4 लेन के द्वारा। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ एक दूसरे को काटते हैं? ये काटते हैं झांसी में। 7वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। उत्तर
यानी श्रीनगर से स्टार्ट होता है, श्रीनगर से स्टार्ट होता है, इधर कन्याकुमारी तक, इधर पोरबंदर से सिलचर तक, और एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, झांसी में काटते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी में, उत्तर प्रदेश के जो है झांसी में एक काटते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया है 25 दिसंबर 2000 में ये प्रारंभ किया गया। 8वें प्रश्न का उत्तर जो है ये सही है। इसके तहत जो है गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया, और मैदानी क्षेत्र में अगर जिस गांव की आबादी 500 था उनको जोड़ा गया मैदानी क्षेत्र में, और पर्वतीय क्षेत्र में 250 आबादी है यानी जनसंख्या है, उन्हें मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है। 9 प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री सड़क पुल है। तो भारत का जो है सबसे लंबा समुद्री जो है सड़क पुल है, यह है अटल सेतु है। 9वें प्रश्न का उत्तर जो है बी सही है। और ये कहाँ पर है? ये जो अटल सेतु है ये कहाँ पर है? यह जो है मुंबई में है। मुंबई इस तरह है आपका है, ठीक है, ये मुंबई है और ये नवी मुंबई है। ये क्या है? नवी मुंबई, नवी मुंबई, और यहीं पर निर्मित है, यहीं पर निर्मित है। और इसकी कुल लंबाई कितना है? 21.8 किलोमीटर है। यह भारत का जो है सबसे लंबा समुद्री सड़क पुल है। अटल सेतु किसको जोड़ता है? तो अटल सेतु जो है जोड़ता है मुंबई एवं नवी मुंबई को, अभी आपको बताया हूं इसके बारे में। तो 10वें प्रश्न का उत्तर सी सही है। 11वें प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी पर सड़क पुल कौन सा है? तो भूपेंद्र हजारी सेतु है, जिसे पहले क्या कहते थे? ढोला सदिया पुल कहते थे। और ये कहाँ पर है? यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लोहित नदी पर है। लोहित नदी पर है, असम में है, असम में स्थित है। पहले इसका नाम था ढोला सदिया पुल, अब इसे क्या कहते हैं? भूपेंद्र हजारी सेतु कहते हैं। और इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई 1.15 किलोमीटर क्या है? ये लंबा है। भूपेंद्र हजारी सेतु की लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर है। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर डी सही है। 13 नंबर देखिए, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। तो भारत का जो है सबसे लंबा सड़क सुरंग है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे चिनानी नासिरी सुरंग पहले कहते थे। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है ये सही है। और ये कहाँ पर है? यह जो है पड़ेगा जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ेगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का जो है पहला एक्सप्रेसवे जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ये सही है। 15 नंबर प्रश्न देखिए,
किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला हवाई पट्टी बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। तो 15 प्रश्न का उत्तर ये सही है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? यह उन्नाव में बनाया गया है। उन्नाव में बनाया गया है और उन्नाव में किस स्थान पर जो है? बांगर मऊ में बनाया गया है। बांगर मऊ में बनाया गया है और यहाँ पर जो है कई लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। वर्तमान में भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। तो वर्तमान में भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है सी सही है। 17वां प्रश्न देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे किसके बीच बनाया गया है? तो यह जो है बनाया गया है मेरठ और प्रयागराज के बीच बनाया गया। 17वां प्रश्न का उत्तर जो है बी सही है। 18वां प्रश्न देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है 302 किलोमीटर है। 18वें प्रश्न का उत्तर बी सही है। 19वां प्रश्न, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में है। लास्ट प्रश्न देखिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर सी सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में संविधान का और भारत के भूगोल का प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।